Every student like his mathematics. Mathematics living legend चंद्रकांत सोबी सर। 6 मंथ्स में बच्चे ने बहुत कुछ देखा है। फर्स्ट डे का और 6 मंथ्स के बाद डिफरेंस इतना ज्यादा है क्योंकि बच्चे ने तो एक नया एलिमेंट उनको ऐड करना पड़ेगा अपनी जेई प्रिपरेशन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ है ना, तो टेस्ट को कैसे डील करें और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है? एक्चुअली पेरेंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है, सर मेरा बेटा 10th क्लास तक, मेरा बेटी 10th क्लास तक 80 to 90% लाते थे, स्कूल में टॉपर है, हमेशा फर्स्ट रैंक लाती थी। हाँ। लेकिन इधर आने के बाद 40-50% मार्क्स लाने बहुत मुश्किल कर रहे हैं। क्या होता है कि दे हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज दे हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड दे हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग। सर मेरा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन गलत है। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है, दैट इज नॉट द एनालिसिस। ऑप्शंस भी लिखना है, क्वेश्चन गलत किया मतलब क्यों गलत हो गया, क्या सोचने से गलत हो गया, वो रेड पेन से लिखना है। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का मेन सक्सेस सीक्रेट क्या है? ये एरर रिकॉर्ड नोटबुक, क्लास नोटबुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी गलत किया तो एग्जामिनेशन में भी सेम रिलेटेड आंसर का क्वेश्चन गलत होने का चांसेस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सजेशन है बच्चों के लिए, दे हाउ टू क्रिएट एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट एट दैट 2.5 आवर्स में ही पेपर खत्म करना है घर पे। हाँ, स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि स्पीड बढ़ती है। बताइए यार, मम्मा पापा इनका प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हाल में तो कुछ होता ही नहीं। मम्मा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पानी दे दो। हाँ सर, एक स्टूडेंट बोल भी रहा था 1 घंटे 1.5 घंटे में 10 प्रॉब्लम्स हुए, मतलब बाकी 6 घंटे क्या किया? तो बोलते सर मैंने आपके वीडियोस देखे। ऐसा नहीं कि 40-50% मार्क्स ला के भी खुश हैं, वहाँ पे सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं। 80% 70-80% तो लाना चाहिए कम से कम। ऐसी मैं तो जेई में अच्छा कर रहा हूँ तो बोर्ड्स में मेरा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। इसके बाद चाहे तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि ब्रेक भी वेरी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सजेशन रिगार्डिंग देयर बोर्ड प्रिपरेशन एज वेल एज जेई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली। यू विल बिकम प्रो इन योर प्रिपरेशन, राइट? तो बच्चों को डेफिनेटली बोर्ड्स में भी सक्सेस मिलेगा और इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलेगा। आप अकेले हो इस दुनिया में नहीं है, जेई प्रिपरेशन में आप हो, आपके साथ हम भी है। हम ये सोचता है कि ये हमारा बच्चा है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षा गुरु टॉक शो। आई एम रेडी सर। अभी हमारा साथ है हमारा परम मित्र, मैथमेटिक्स लिविंग लेजेंड चंद्रकांत सोबी सर। बच्चे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, not most of students, every student like his mathematics because he is very fascinated about mathematics. बच्चे इनको इतना प्यार करता है, इतना पसंद करता है कि every student like his mathematics. Welcome sir to our talk show. थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। रेड्डी सर के थ्रू ऐसी बातें सुनना है ना, बहुत ही मैं हम्बल फील कर रहा हूँ। और रेड्डी सर जैसे टीचर, जिनके जैसे मैंने टीचर इतने सालों में पढ़ाते हुए आज तक इतना पैशनेट और इतना अच्छा टीचर, एक बच्चों को समझाना, वो मैं भी आज इनसे सीखता हूँ। ऐसा टीचर मैंने देखा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आपके थ्रू ये वर्ड्स आए, मतलब मैंने कुछ किया है कुछ 17 साल में। थैंक यू सर, मैंने किया है। वर्ड्स सर। अभी जो बच्चे अभी 11th में हैं, ऐसा है कि दे हैव कंप्लीटेड देयर 6 मंथ्स ऑफ जर्नी इन देयर जेई, नीट एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जर्नी। 6 मंथ्स में बच्चे ने बहुत कुछ देखा है। लाइक बच्चे जिस टाइम पे फर्स्ट डे क्लास अटेंड किया है, उस दिन में बच्चे ऐसे कि एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे, हाँ, छोटे छोटे बच्चे है, मगर बहुत प्यारा सा लगता था। आपको अभी भी प्यारा है, लेकिन बात यह है कि फर्स्ट डे का और 6 मंथ्स के बाद डिफरेंस इतना ज्यादा है क्योंकि बच्चे ने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एकदम एक अलग लेवल पे सीखे। बिकॉज दे हैव सॉल्व्ड देयर क्लास नोटबुक क्वेश्चंस, मॉड्यूल क्वेश्चंस, दे हैव गिवन पार्ट टेस्ट, क्लास टेस्ट, दे हैव सॉल्व्ड thousands ऑफ क्वेश्चंस इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरी सब्जेक्ट। लेकिन अभी बात यह है, 6 मंथ्स तो ठीक है, चलो हो गया। It is, I think it is not sufficient to get success in their JEE, NEET and entrance examination. अभी बच्चों का सपने पूरे होने के लिए बच्चे क्या करना चाहिए? मस्ट मतलब इस नेक्स्ट 6 मंथ्स बच्चे कैसे प्लान करना चाहिए? मतलब ऐसे कैसे प्लान करने से बच्चों का जो सपना है वो पूरा हो सकता है? प्लीज बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। हाँ ये सर, अभी 6 मंथ्स में मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स लोग ने क्लास अटेंड कर ली, सॉल्विंग कर लिया, पैटर्न समझ गए कि जेई की प्रिपरेशन कैसे होती है। लेकिन अब अगले 6 मंथ्स में उनको ये तो करना ही है, लेकिन साथ में अब उनको पुराने चैप्टर्स को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उस पर एप्लीकेशन भी आएगा।
क्योंकि जेईई नीट सब में एप्लीकेशन आता ही है। और ऐसा कुछ करना है कि नया भी पढ़ना, पुराना भी बैलेंस बना के रखना है। तो एक नया एलिमेंट उनको ऐड करना पड़ेगा अपनी जेईई प्रिपरेशन में, व्हिच इज़ रिवाइजिंग ओल्ड टॉपिक्स। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ, तो सर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आप डेली पढ़ते हो, मान लीजिए मैं रेगुलर कोर्सेज़ की पढ़ाई कर ही रहा हूँ, जो भी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। उसके अलावा 45 टू 60 मिनट्स मैं बोलूँगा कि आप एक अलग से डिवोट कीजिए डेली, जिसमें आप ओल्ड चैप्टर्स पढ़ें। यस, ओल्ड चैप्टर रिवाइज़ करें। अब उसमें ये क्वेश्चन आता है कि सर ओल्ड चैप्टर तो बहुत सारे हैं, कैसे रिवाइज़ करें 1 घंटे में? क्या करें, क्या नहीं करें? तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप नोट्स उठाइए, नोट्स के 5 टू 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप जो पुराने टेस्ट हुए थे, उनमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन किए तो 5 सही, 5 गलत है, तो जो गलत हुए, वो गलत वाले पार्ट को फिर से सॉल्व करें। और तीसरा क्या होगा कि जो भी पढ़ाई की उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट क्या होगा कि बाद में रेफर करना होगा, हुँ, तो वो शॉर्ट नोट्स बहुत हैंडी होते हैं, यस, उससे जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट अगर हम लोग लें ना साथ में, कि हमने पुराने चैप्टर की पढ़ाई भी कर ली, 45 टू 60 मिनट्स हम कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट करते रहें, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे पुराने भी टॉपिक्स थोड़े याद रहेंगे। एग्ज़ैक्ट। हाँ, लेकिन सर मुझे भी लगता है कि बच्चों ने पढ़ाई कर ली, सारी चीज़ें कर ली, है ना? रिवाइज़ भी कर पाए। तो उसके बाद जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं। यस, अब अपने यहाँ पे 3 वीक में 2 टेस्ट हो रहे हैं, बच्चे सब टेस्ट भी देना है ना? पढ़ाई भी करनी सही है। है ना? तो टेस्ट को कैसे डील करें? और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है सबको कि सर हमारे सर 10th तक तो 80% आते थे, 90% आते थे, 95% आते हैं। अभी हमने पढ़ाई बढ़ा भी दी है, अरे डेली पढ़ रहे हैं और मार्क्स हमारे 40% आ रहे हैं, नहीं, 50% आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं। तो आप क्या सजेशन देंगे सर स्टूडेंट्स को इसके लिए? एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा है सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हुँ, एक्चुअली पेरेंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है, सर मेरा बेटा 10th क्लास तक, मेरा बेटी 10th क्लास तक 80 टू 90% लाते थे, स्कूल में टॉपर है, हाँ, हमेशा फर्स्ट रैंक लाती थी। हाँ, लेकिन इधर आने के बाद 40-50% मार्क्स लाना बहुत मुश्किल कर रहा है, क्योंकि बच्चे तो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स तो नहीं दिख रहा है। ये बात तो आपको एकदम जेन्युइन है, लेकिन इस बात में रियलाइज़ होना है, चाहो बच्चे, चाहो पेरेंट्स, ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जैसे सोचिए मत, बिकॉज़ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। राइट। क्यों? आपको पता है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है कि क्वेश्चंस अगर लर्न करोगे, वही क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन लिख के आ जाओगे। 80 टू 90% मार्क्स मिलना इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन तो वो होगा ही नहीं। क्या होता है कि दे हैव टू लर्न द कांसेप्ट फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दे हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड दे हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। हुँ, आपने जो क्वेश्चन बोला है कि पूछा है कि पार्ट टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है, तो दैट इज़ क्वाइट नेचुरल एक्चुअल। व्हाट इज़ द रीज़न? फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद ऑब्वियसली इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते बच्चे, हाँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। नहीं कर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, बच्चे क्या करना चाहिए? इनको एक स्पेशल अ, वी कैन से कि एक एरर रिपोर्ट बनाना चाहिए। लेकिन ये एरर रिपोर्ट का टाइम पे एक कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर मैं पूछता हूँ बच्चों कभी-कभी बच्चों से, "बेटा तुमने एरर रिपोर्ट बनाया क्या?" "हाँ सर, मैंने बनाया।" मैं पूछता हूँ, "बेटा कौन-सा क्वेश्चन गलत हो गया?" अगर केमिस्ट्री में बात करेंगे, "सर मेरा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन गलत हो गया।" अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है, दैट इज़ नॉट द एनालिसिस। व्हाट इज़ द रीज़न? आइसोमेरिज्म में देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, लाइक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन गलत है क्या? या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में गलत है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में गलत है? ये पिन पॉइंटेडली बच्चों को पता होना चाहिए, कौन-सा कॉन्सेप्ट में गलत किया। राइट। अगर उस लेवल में अगर एनालिसिस कर रहे हैं और उनको ही स्पेशल डायरी मेंटेन करना है, ये डायरी में भी क्या करना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है, अगर हमने एक क्वेश्चन गलत किया, क्या हो सकता है रीज़न आपके हिसाब से? हुँ, देयर आर मल्टीपल रीज़न्स। हाँ, वन ऑफ द रीज़न इज़, एक तो है बच्चों को हो सकता है कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है। तो अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, तो कार्ड लाना पड़ेगा। दूसरा है एप्लीकेशन स्किल में क्लैरिटी नहीं है, एप्लीकेशन स्किल लाना पड़ेगा। राइट। एप्लीकेशन स्किल कैसे बढ़ाएँगे? क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑटोमैटिकली इनका एप्लीकेशन स्किल बढ़ जाएगा। राइट, दैट इज़ वन इम्पोर्टेंट थिंग। अभी डायरी कैसे मेंटेन करना है? जो क्वेश्चन गलत किया है, क्वेश्चन भी लिखना है उधर, ऑप्शंस भी लिखना है। क्वेश्चन गलत किया मतलब क्यों गलत हो गया? एग्ज़ामिनेशन में कुछ तो कुछ उन्होंने सोचा होगा, इसका वजह से गलत हो गया, राइट? हुँ, क्या सोचने से गलत हो गया वो रेड पेन से लिखना है। अभी आपके मन में डाउट है, सर रेड पेन क्यों बोल रहा है? रेड पेन ही क्यों? रेड क्योंकि हम मानते हैं ना जनरली रेड इज़ डेंजरस, हाँ, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर क्या सोचना है? ब्लू पेन से लिखो। इसका वजह से हो सकता है कि बच्चों को अभी इनका बेनिफिट अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जस्ट हमें पता है
an hour before completion of their JEE examination, they have to give minimum to minimum 50 to 60 part test. अगर एक-एक पेपर में बच्चे ने फॉर एग्जांपल 10-15 क्वेश्चन गलत किया, समझ लीजिए 50 इंटू 10 का मतलब टोटली 500 क्वेश्चंस है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट क्वेश्चंस, दे आर कॉन्सेप्ट्स। अगर बच्चे इस माइक्रो लेवल में जाके एनालिसिस कर रहे हैं, ये 500 कॉन्सेप्ट में एकदम तगड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। वो 500 में सर कुछ कॉमन भी होंगे, कॉमन भी 350 हो, 350 होंगे। बाकी तो यूनिक कॉन्सेप्ट वही हो। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बच्चों को 100% क्लैरिटी मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली इनका रैंक जो बहुत अच्छा आता है। जो भी तक अभी तक हमने जो बच्चों को देखा, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का मेन सक्सेस सीक्रेट क्या है? ये एरर रिपोर्टिंग। हाँ, दैट्स व्हाई दे हैव टू मेंटेन एरर रिपोर्ट वेरी परफेक्ट। यस, यस सर, सर बहुत सही एडवाइस है। एरर रिपोर्ट ये मतलब कई बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। यस, ऐसे शायद बच्चे नहीं जानते, सब पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये सब ये तरीके होते हैं। वेरी नाइस सर। एक्चुअली एक सवाल है सर, क्योंकि रिसेंटली एक बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, सर मैं तो मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। आप जो बोल रहे हैं क्लास में जो भी है, घर जाके पढ़ाई करो। मैं पढ़ाई करने का मन है मुझे, लेकिन पढ़ाई करने का टाइम पे बहुत सारा चीज़ याद आ रहा है, मुझे क्या करना है। मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री में है। फिर इनको कैसे मतलब क्या करना है, लाइक डे में क्या करना है, वीक में क्या करना है, और मंथ में मेरा प्लान कैसे होना चाहिए। ये बच्चों का डाउट है। प्लीज़ हमारा बच्चों को आप थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं। हाँ सर, मतलब आजकल बच्चे लोग करना तो चाहते हैं सारे के सारे, यस, लेकिन अब उनको बोलते हैं सर इसका प्लानिंग कैसे करें? तो प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वीकली वाइज़, मंथली वाइज़ भी और ईयर वाइज़। यस। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, अगर वीकली प्लानिंग की बात करें कि कैसे पढ़ना है, कि मैंने क्लास कर ली, उसके बाद मेरा क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो उसमें हम लोग जो बोलते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं कि अब जो बच्चा कोई क्लास अटेंड करके आया, अब उसको 4-5 घंटे देकर पढ़ना है, तो 2 घंटे अप्रॉक्सिमेटली तो वो पढ़ सकता है जो क्लास अटेंड करके आया। यस, हाँ, और बाकी जो 2 घंटे वो नेक्स्ट दिन जो क्लास होगा, उसकी तैयारी कर सकता है, तो 4 से 5 घंटे हो सकते हैं। अब ये 4 से 5 घंटे में वो क्या करेगा? अब मैथ्स और फिज़िक्स में तो सॉल्विंग का रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ढंग से पढ़ा, सॉल्विंग किया, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन्स थोड़े मैटर करने लगते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं, थ्योरी पढ़नी है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं। और केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि थ्योरी का थोड़ा रहता है कि थ्योरी बार-बार पढ़ना है, क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, और सर मैं क्या ही बोलूँ थ्योरी के लिए। मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेटर आप ज़्यादा बेटर से सजेस्ट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा। यस। एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए बच्चों को, नोटबुक, क्लास नोटबुक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लास नोट्स। क्लास नोटबुक मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट हैज़ टू मेक देयर ओन क्लास नोट्स विथ नीट हैंडराइटिंग। या इसका वजह से क्या होगा, बच्चों को उनका कॉन्सेप्ट नोटबुक में रहेगा। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन्स हर दिन पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इसमें केमिस्ट्री में सिंपल तरीका है, कॉन्सेप्ट को रिविज़न करते ही रहो। ऑटोमेटिकली इनको शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपने जो बोला एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सजेशन है बच्चों के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब क्या ना, ये तो बच्चे कुछ बच्चे सोचते हैं, सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाने के बैठता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन बच्चों को ये बात समझ में आना चाहिए, दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यस, अगर एक बार एक बार-बार रेफर कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल 100 पेजेस का नोट्स है, हाँ, अगर उन्होंने 10 पेजेस में लिखा है, हर दिन 100 पेजेस नोट्स पढ़ना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन 10 पेजेस होगा तो हर दिन पढ़ सकते हैं। और इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए, जस्ट क्लास नोटबुक में स्टिक ऑन हो जाओ, बस वही क्वेश्चंस को रिपीटेडली करते रहो। सर मतलब कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है कि दिन का 4-5 घंटे मैं करंट पढ़ूँगा और 1 आवर मैं डेली रखूँगा अलग से 45 टू 40 मिनट्स रिपोर्ट टॉपिक्स पर यस, रिवीजन करके। तो ये प्लानिंग हम लोग अगर करते हैं, वीकली करते हैं, ठीक, और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते जाते हैं, यस, तो ट्रस्ट मी ऐसे लोगों को ज़्यादा डेफिनेट एज होता है। उनकी बेटर रैंक आती है ओवर द पीरियड हमने देखा है, जो एक प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं। यस। तो अब प्रॉपर प्लानिंग इन द सेंस आप ऐसा बोल रहे हैं कि डेली जो क्लास में चल रहा है वो अच्छे से रिवीजन करो। इसके साथ डेली 1 आवर का रिवीजन करो, वोल्ट टॉप। मतलब वो बच्चों की ऐसा ऑब्वियसली हमने अभी तक जो रैंकर्स को देखा है वही ऑब्वियस बात है। हाँ, वो बच्चे जो भी टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 रैंकर जो भी है, 5000 पैकर जो भी है, उनका तो डेली शेड्यूल यही होता है। डेली 5 टू 4 टू 5 आवर्स पढ़ाई करते रहो और शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और डेली 1 आवर वो टॉपिक्स को रिवीजन करते रहो। यस राइट। राइट। लेकिन सर चलिए मान लीजिए बच्चे ने सवाल कर लिया, पढ़ लिया, सब कुछ प्लानिंग से कर रहा है सब कुछ। लेकिन कई बार स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं आके कि सर मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ, आपको पूरा फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेता हूँ, क्वेश्चन कर लेता हूँ। पेपर में जाता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है। यस, ये तो वेरी पेपर में जाता हूँ मुझे ना कंसेप्ट याद आते हैं, कुछ आते हैं और उसके बाद पेपर के बाहर क्लासरूम से बाहर आते ही बच्चे बोलते हैं हमारी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं, सब कुछ याद आ जाता है, वो सारे क्वेश्चन होने लगते हैं। यस। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है सर, इसका क्या आप सजेशन देंगे बच्चों को? यस सर, ये तो एक्चुअली 90% स्टूडेंट का ये जेन्युइन डाउट है। ये इनका रीज़न क्या हो सकता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग
they are spending their time on table with their notes, class notes, coaching center modules and test papers. They are doing lot of work. But इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे ऐड करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में. फॉर एग्जांपल आज मैंने केमिस्ट्री क्लास लिया. फॉर एग्जांपल क्लास में मैंने 20 क्वेश्चंस कराए. फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल अपने डेली 15 क्वेश्चंस कराया. बच्चे घर जाने के बाद रिवीजन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं बच्चे, एक क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास नोटबुक का क्वेश्चन, वो लर्न कर रहे हैं, नोटबुक छुपा के क्या कर रहे हैं, वही क्वेश्चन बिना देख के सॉल्व कर रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. इसका वजह से ऐसा हो गया कि कॉपी पेस्ट. हाँ, अरे कॉपी पेस्ट हो कॉपी पेस्ट हो गया, राइट. इसके अलावा कुछ नहीं. हाँ, इसीलिए ये बच्चे क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल क्लास नोटबुक में आज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्लास नोटबुक में उन्होंने 10 क्वेश्चन किया, नहीं तो 15 क्वेश्चन ऑन एवरेज. फॉर एग्जाम्पल ये 15 क्वेश्चन का दे हैव टू मेक देयर ओन पेपर, क्वेश्चन पेपर. मतलब 10 क्वेश्चंस एक पेपर में लिखो और 10 चाहे तो 10 क्वेश्चन एक बार रिवीजन करो, ठीक है, और क्लास नोटबुक खत्म करो. आई मीन क्लास नोटबुक क्लोज करो. क्लोज करने के बाद 10 क्वेश्चन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक विदाउट लुकिंग इनटू देयर क्लास नोट दे हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इसका वजह से क्या होगा, अगर एक क्वेश्चन देख लिया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है, बच्चों को क्लास घर पे ही क्या ना ये बोmbardment आ जाता है माइंड के अंदर. अरे कैसे सॉल्व करना है, मैं भूल गया. तो क्या करना चाहिए बच्चे, फिर 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नोटबुक खोलो, एक एक क्वेश्चन क्रॉस चेक करना है. भाई तुमने ये क्वेश्चन सही किया या गलत किया, अगर गलत किया तो कहाँ पे गलत हो गया ये नोट करना चाहिए. अगर बच्चे क्लास नोटबुक का क्वेश्चन गलत किया तो ये क्वेश्चन को रेड पेन से स्टार मार्क करके रखना है, क्योंकि अभी गलत किया तो एग्जामिनेशन में भी सेम रिलेटेड आंसर का क्वेश्चन गलत होने का चांसेस है, राइट. दैट्स व्हाई दे हैव टू डू दैट थिंग. मतलब क्लास नोटबुक का क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस इन अ सिंगल स्टेज विदाउट लुकिंग इनटू देयर क्लास नोटबुक दे हैव टू सॉल्व. दैट इज वन. अच्छा सर, मॉड्यूल में जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, यस, ये भी होता है एक. ये भी है. इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट सजेशन इज बच्चे क्या करना चाहिए, क्लास नोटबुक खत्म होने के बाद इनका क्लास टेस्ट पेपर, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल में क्लास टेस्ट है. फॉर एग्जांपल एक चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करता है. क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम पे भी फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट लेने का टाइम पे बच्चे घर पे टेस्ट देते खुद, लेकिन घर में क्या होता है बताइए यार, मम्मा पापा इनका प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो कुछ होता ही नहीं, राइट. घर में एग्जामिनेशन हॉल में तो मम्मी पापा सामने तो होता ही नहीं, राइट. तो ऑटोमेटिकली बच्चे थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है. इसीलिए दे हैव टू क्रिएट एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट एट देयर होम. मतलब क्या करना चाहिए, का टाइमर लगा दो. फॉर एग्जांपल मेंस का पेपर है, एडवांस का पेपर, नीट का पेपर, जो भी होता है इनका ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है, लेकिन बच्चे क्या करना चाहिए, 2.5 आवर्स में ही पेपर खत्म करना है घर पे. अच्छा मतलब एक्चुअल पेपर 3 घंटे का है तो यहाँ पर 2.5 घंटे में खत्म करना है. इसका वजह से क्या होगा, बच्चों का स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ जाएगा. बढ़ेगा. अदरवाइज अगर बच्चों का 3 आवर्स का क्लास, फॉर एग्जांपल फाइनल एग्जामिनेशन 3 आवर्स का टाइम है, घर में भी 3 आवर्स कर रहा है, तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो क्या करना चाहिए, 2.5 आवर्स में ही पेपर खत्म करने का कोशिश करना है. इसका वजह से ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि अगर माइंड को ज्यादा काम दे देंगे तो ज्यादा सोचने लगेगा. अगर उनको कम छोटा सा काम दोगे, सोच भी इनका छोटा जाएगा. इसीलिए बच्चे क्या करना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट बनाना चाहिए. इसका वजह से बच्चों का स्पीड, एक्यूरेसी एंड सॉल्विंग एबिलिटी सब कुछ बढ़ जाएगा, राइट. दैट्स व्हाई बच्चों को ये सजेशन, ये वजह से हम फॉलो करना जरूरी. एक्चुअली सर मैं कहना अभी ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि हम क्लास नोटबुक पहले अच्छे से 1 to 1 मतलब एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए फर्स्ट सिंगल स्ट्रेच में. नेक्स्ट वन घर पे अगर कोई होम टेस्ट दे रहा है, घर पे जो भी क्लास टेस्ट, उनका मॉड्यूल टेस्ट जो भी है, उनको टाइमर लगे के करना है. लेकिन एक्चुअल पेपर 3 आवर्स का होता है, लेकिन 2.5 आवर्स में अगर करने का प्रैक्टिस करें ऑटोमेटिकली बच्चों को हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा. हाँ, ऑटोमेटिकली दे विल डू डेफिनेटली परफॉर्म वेल एंड दे विल अवॉइड देयर सिली मिस्टेक्स. हाँ, स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि स्पीड बढ़ती है. यस, वो पहले आज जितने कर पा रहे हैं ऑब्वियसली 6 महीने बाद ज़्यादा कर पाएँगे, 6 महीने बाद और ज़्यादा कर पाएँगे. कैसे क्या क्या है. लेकिन एक बच्चों का मन में इतना करने के बाद कुछ बच्चों को, मतलब नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा डाउट आता है, सर मेरा जेईई प्रिपरेशन तो नीट प्रिपरेशन तो सही डायरेक्शन में जाता है, आई एम गेटिंग नियरली 60-70%, बट आई एम गेटिंग सम टेंशन टुवर्ड्स देयर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन. क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या है, जस्ट दे हैव टू सॉल्व क्वेश्चन एंड दे हैव टू आंसर दैट in objective form, but in board examination they have to write in step by step. That's why some students are getting worried about the board examination. A board examination
मतलब साथ में जेईई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन के साथ ये जेईई प्रिपरेशन सॉरी बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को कैसे मैनेज कर सकता है? ये क्वेश्चन बच्चे का है, आप प्लीज़ थोड़ा-सा क्या नाम उनको बच्चों को गाइड कर सकते हैं? सर आज के टाइम पे क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट हो गया। यस, अब रेलेवेंट क्यों हो गया? क्योंकि 75 परसेंटाइल का 75% या 20 परसेंटाइल का यस, यस। ये क्योंकि बच्चे हम कई बार बच्चों को हाँ, देखते हैं, उनका बोर्ड एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में क्लियर हो जाता है, हाँ, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में क्लियर नहीं हो जाता है। हाँ, सो उसके लिए सर क्या कर सकते हैं कि देखिए जेईई और नीट या बोर्ड्स की जो सिलेबस है वो सिमिलर ही है। बस जब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसमें है नहीं, तो क्या कर सकते हैं जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक या स्टेट लेवल जो भी बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक है, उसको वो चैप्टर खत्म होने के बाद खत्म करें, है ना? और उसमें ये देख लें कि कौन से फॉर्मूले रिलेवेंट रहेंगे बोर्ड्स में और कौन से फॉर्मूले सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिलेवेंट रहेंगे। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही खत्म कर लें, तो जब भी 12th का सिलेबस खत्म होगा, बोर्ड सामने होगा, हुँ, तो ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मुझे बोर्ड्स का एक साथ सारी प्रिपरेशन करनी है। यस। और बीच में जो इनके यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल में, हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, उसको भी सीरियसली लें। ऐसा नहीं कि आप 40-50% मार्क्स लाके भी खुश हैं, वहाँ पे सैटिस्फाइड, ऐसा नहीं। 80% 70-80% तो लाना चाहिए कम से कम। तो उससे क्या होगा कि बीच-बीच में जो उनकी लर्निंग होती रहेगी, तो उनको एक आइडिया पड़ा रहेगा कि लिखने की आदत भी बनी रहेगी बोर्ड्स की। वहाँ लिखने की प्रेजेंटेशन मैटर्स मोर बोर्ड्स, और वो टेंशन जो है वो पाइल अप नहीं होगा लास्ट में। नहीं तो अक्टूबर-नवंबर के आस-पास क्या होता है, स्टूडेंट लोग को बोर्ड्स की टेंशन भी रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी टेंशन रहती है, यस, फिर बड़े लॉस्ट फील करते हैं। तो क्यों नहीं बीच-बीच में 3-3 महीने पे थोड़ी प्रिपरेशन करते रहें, चैप्टर खत्म होते ही उसको सॉल्व कर लें टेक्स्ट बुक और सारी यूनिट टेस्ट प्रॉपर दें, तो लास्ट में उतना पाइल अप नहीं होगा। इट इज़ ईज़ी बट यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसे ही मैं तो जेईई में अच्छा कर रहा हूँ तो बोर्ड्स में मेरा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। यस, एग्ज़ैक्टली। तो उसका पूरा ध्यान देना पड़ेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मतलब एक्चुअली आप ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे-जैसे क्लास में एंट्रेंस आपका कोचिंग क्लासेस में जो भी है, चैप्टर खत्म हो गया, यस, अ, वो इस चैप्टर का अगर एक बार आपका प्रिपरेशन खत्म हो गया नोटबुक से, मॉड्यूल से, तो वही चैप्टर का आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बोर्ड का टेक्स्ट बुक से वही क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके रखा। मतलब ये कोचिंग क्लासेस जो बच्चे अटेंड करते रहते हैं, उनके लिए दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सजेशन रिगार्डिंग देयर बोर्ड प्रिपरेशन एज़ वेल एज़ जेईई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली। क्योंकि अ, सर ने जैसे बोला है, कुछ बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ध्यान देता है, लेकिन जेईई बोर्ड प्रिपरेशन में इतना ध्यान नहीं देता है। इसका वजह से बोर्ड में थोड़ा कम मार्क्स आता है, इसका वजह से नुकसान हो जाता है। लेकिन सर ने जो दिया है दिस इज़ अ फैंटास्टिक सजेशन। आपको ऐसा यूज़ करना है कि चैप्टर जैसे-जैसे सर ने बोला, चैप्टर आपका कोचिंग क्लासेस में खत्म होने के बाद, वही चैप्टर आपका बोर्ड बुक उठाइए और बोर्ड बुक में जो भी क्वेश्चन्स है, वही क्वेश्चन्स आपको नीट हैंडराइटिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप लिख के रखना। इसका वजह से आपको साइमल्टेनियसली जेईई का प्रिपरेशन भी खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन का भी खत्म हो जाएगा। यू विल बिकम प्रो इन योर प्रिपरेशन, राइट? लेकिन बच्चे आप लोग स्टूडेंट्स ये फॉलो करना ज़रूरी है ना? क्योंकि सजेशन तो देते रहते हैं हम, लेकिन अगर बच्चे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अगर सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे ऑटोमैटिकली इनका नुकसान ही हो जाएगा। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना सर कि कैसे कि बच्चे टेक्स्ट बुक खोलते हैं, इनका कोचिंग क्लास हो या जो भी है, मॉड्यूल खोलते रहते हैं, नोटबुक क्लोज़ क्लोज़ खोलते रहते हैं, टेबल में रहते हैं, हुँ। लेकिन उनका ध्यान टेक्स्ट बुक में नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ध्यान ऐसा होता है कि मोबाइल में होता है मे बी। आज का डेट में मोबाइल तो बहुत ज़्यादा हाँ सर, एक-एक स्टूडेंट बोल भी रहा था कि मैंने पूछा कितने घंटे पढ़ते हो? तो बोलता सर मैं 8 घंटे डेली पढ़ता हूँ। कहा अच्छा कितने प्रॉब्लम क्या कंसेप्ट पढ़ा प्रॉब्लम्स किए? तो बोलता सर 10 प्रॉब्लम्स किए। तो मैंने बोला भाई ऐसे कौन से टफ प्रॉब्लम्स थे, क्या किया तुमने? बोला सर वो 1 घंटे 1.5 घंटे में 10 ही प्रॉब्लम्स हुए। बोला बाकी 6 घंटे क्या किया? तो बोलता सर मैंने आपके वीडियोज़ देखे। तो बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि वीडियोज़ देख के सिलेक्शन नहीं होगा। यस, एग्ज़ैक्टली ओनली वीडियोज़ देखने से कुछ सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्लास अगर जेईई के लिए, नीट के लिए अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट हैज़ टू कंसंट्रेट इन क्लास फर्स्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि क्लास में ध्यान थोड़ा-सा कम होता है। स्टूडेंट हैज़ टू 100 फोकस ऑन 100% क्लासरूम। टीचर जो बोल रहा है, उसी वर्ड्स में 100% फोकस होना चाहिए। टीचर क्लास में जो समझा रहे हैं, उनको समझना है, क्लास में ही समझना है एंड दे हैव टू मेंटेन ए क्लास नोटबुक। नेक्स्ट वन घर जाने के बाद वो प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन करने के टाइम पे लाइक एक शेड्यूल ऐसा एक हैबिट ऐसा बनना है कि 2 आवर्स कंटिन्यूअसली बैठना पढ़ाई करना है। इसके बाद चाहे तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो क्योंकि ब्रेक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10 मिनट्स ब्रेक के बाद क्या होता है कि नेक्स्ट 2 आवर्स पढ़ाई करने के लिए मेंटली फिजिकली रेडी हो जाता है। इसीलिए उस टाइम पे क्या कर सकते हैं बच्चे
थोड़ा सा वॉकिंग करो, घर पे ही इधर उधर घूमते रहो। बच्चे घर पे पेरेंट्स के साथ बोल रहे हैं, मामा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पानी दे दो एक गिलास, है ना, मुझे मुझे खाना खिलाओ, मामा मुझे खाना खिलाओ। ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक वन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि पेरेंट्स भी ऐसा लगता है कि अरे मेरा बेटा अच्छे से कर रहा है तो पानी दे दो, लेकिन इतना ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे तो सीरियसली पढ़ाई किया तो 10 आवर्स ब्रेक ले लो, ब्रेक में टाइम पे जाओ पानी पी लो, आपको पानी चाहिए तो ठीक है, और कुछ करना है तो करो, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब सर सारे सजेशन अच्छे हैं, लेकिन वो तभी वैलिड होंगे जब बच्चा ऑनेस्ट होगा यस एग्जैक्टली। और ऑनेस्टली क्लास करेगा, यस असाइनमेंट सॉल्व करेगा, नहीं तो क्लास स्किप कर रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, तो वो एक्सपेक्टेड तो है। यस, बच्चे तो एक्सपेक्ट तो करता है, लेकिन बच्चे सिंसियरली करता है बस उनको ही सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आज का डेट में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर बच्चे पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन सच में पढ़ाई नहीं कर, और जिस लेवल पे करना चाहिए उस लेवल पे नहीं कर रहा है। जो तरीका से करना चाहिए वो तरीका नहीं कर रहा है। अगर हमने जो सजेशन दिया बच्चों को, क्या है क्लास में 100% फोकस करो, नेक्स्ट वन इज क्लास नोट्स अच्छे से बनाओ, नेक्स्ट वन घर जाने के बाद वही क्वेश्चंस बिना देख के 1 से लेकर एवरी क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन बिना देख के सॉल्व करो। इसके बाद मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद पार्ट टेस्ट का क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करो। इनका जो भी मिस्टेक्स हो गया, उनका अच्छे से एरर रिपोर्ट बना के रखो, और शॉर्ट नोट्स आपने जो सजेशन दिया है, वो शॉर्ट नोट्स बना के रखो। और आपने बोर्ड्स के लिए जो सजेशन दिया है दैट इज़ द बेस्ट सजेशन इन अवर स्टूडेंट्स, मतलब लाइफ में तो ये तो याद होना ही चाहिए हर बच्चों को, क्योंकि जेईई प्रिपरेशन और बोर्ड का प्रिपरेशन तो अलग-अलग तो है ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि दैट इज़ द ओनली थिंग इज़ वे ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ डिफरेंट। ओके, जैसे-जैसे क्लास में जो चैप्टर खत्म हो गया, वही चैप्टर का क्वेश्चंस बोर्ड का वो अच्छे से करेगा, तो बच्चों को सब डेफिनिटली बोर्ड्स में भी सक्सेस मिलेगा और इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सक्सेस मिल जाए। सर हमने को आपकी ब्यूटीफुली समराइज़ कर दिया पूरा ये सेशन जो है। मेरे ख्याल से बच्चों को फ़ायदा तो होगा इसका, है ना? ये स्टूडेंट्स आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जो भी 1 एंड हाफ ईयर टाइम बचा है। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो। आप ये ऐसा मत फीलना है कि आप अकेले हो इस दुनिया में, नहीं है। जेईई प्रिपरेशन में आप हो, आपके साथ हम भी है, राइट? मीन्स अगर आपको जो भी डाउट है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, जस्ट गो टू योर टीचर एंड टॉक टू योर टीचर, बिकॉज़ यू नो वन थिंग, अगर आपको सक्सेस मिल गया तो ऑटोमैटिकली पेरेंट्स को तो खुशी मिलता है। लेकिन एज़ अ टीचर पेरेंट्स से भी मतलब कहना डबल खुशी मिलता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा है, हुँ, राइट। राइट? इसलिए आप अच्छे से फ़ोकस करो, अच्छे से ध्यान रखो। हमने जो सजेशन दिया है, ये सजेशन सीरियसली फ़ॉलो करो। जो बच्चे सीरियसली फ़ॉलो करते हैं, उनको ही सक्सेस मिलने वाला है। यस सर। या Yes, sir. Thank you, and thank you for your nice suggestions, sir. Because students are desperately waiting for these kind of suggestions. And thank you for your suggestion. All the very best, बच्चे। अच्छे से फोकस करना, और आपका जो भी सपने हैं 100% पूरा हो जाएगा। All the best for your preparation.